एक समय की बात है। जीवंत जंगल हेवन के मध्य में दो अविभाज्य मित्र रहते थे, मोमो बंदर और रोजी खरगोश। जंगल हेवन के केंद्र में मोमो द मंकी और रोजी द रैबिट अविभाज्य दोस्त थे, जो वार्षिक ग्रेट जंगल रेस के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी चपलता और टीम वर्क बेजोड़ था, क्योंकि मोमो लताओं के बीच झूल रहा था और रोजी घने पत्तों के बीच से गुजर रही थी। जीत उनकी मुट्ठी में दिख रही थी। हालांकि पर्सी नाम के एक शरारती तोते ने मोमो की आवाज की नकल करके अराजकता पैदा करने का मौका देखा और उसे दौड़ से दूर कर दिया। रोजी अकेले फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए परित्याग की भावना महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि दौड़ के महत्वपूर्ण क्षण के दौरान मोमो ने उसे क्यों छोड़ दिया था। पर्सी अपनी शरारतों में आनंदित होकर ऊपर से चिल्लाया, शरारत का खुलासा किया और रोजी के भ्रम और दर्द का कारण बना। 3 हफ्तों में बदल गए और एक बार जीवंत जंगल का वातावरण उदास हो गया। मोमो और रोजी के पतन से निवासी निराश हो गए। मोमो पर्सी के धोखे से अनजान जंगल में घूमा, एक खालीपन महसूस किया और महसूस किया कि रोजी की प्रसन्न उपस्थिति के बिना कुछ गड़बड़ थी। मोमो पर्सी के धोखे से अनजान जंगल में घूमा, एक खालीपन महसूस किया और महसूस किया कि रोजी की प्रसन्न उपस्थिति के बिना कुछ गड़बड़ थी। संशोधन करने के लिए दृढ़ संकल्पित मोमो ने जंगल में दौड़ लगाई और रोजी से माफी मांगने और अपनी टूटी हुई दोस्ती को सुधारने की कोशिश की। मोमो ने रोजी को बड़बड़ाते हुए नाले के पास पाया। उसकी आंखों में उसके स्पष्ट परित्याग के कारण हुई चोट झलक रही थी। ईमानदारी से माफी के साथ उसने तोते की चाल के बारे में बताया। एक साथ मोमो और रोजी ने पर्सी का सामना किया और उनकी दोस्ती पर बरपाए गए कहर के लिए माफी की मांग की। पर्सी ने अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए ईमानदारी से माफी मांगी और मोमो और रोजी की दोस्ती फिर से बहाल होते ही जंगल में जयकारे गूंज उठे। ग्रेट जंगल रेस भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सच्ची दोस्ती की जीत हुई। मोमो और रोजी की हंसी गूंज उठी, जिसने सभी को सच्ची दोस्ती के स्थायी जादू की याद दिला दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सूचना पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।